अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज, क्योंकि हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से वो समझ आ चुका होगा, लेकिन अब मैं ये भी चाहता हूँ कि जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी आपको मैं समझाऊँ। सेम क्वेश्चंस हैं, तो जो हमने 7 चैप्टर में किए थे कुछ चेंज है वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन जो चेंज नहीं है मैं कोशिश करता हूँ आपको जो भी क्वेश्चंस हैं जितने भी पार्ट्स हैं आपको मैं सारे करवाने की, ताकि ऐसा कोई पार्ट ना हो जो आपको समझ ना आए। तो जो भी प्रॉब्लम होगी आप वो ये क्वेश्चंस में चेक कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, और ये तो ऑब्जेक्टिव है, आप इसको कर सकते हैं, ये आपको मैं अभी नहीं करवा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये भी ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेशंस हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पार्ट से। तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट समटाइम ऐसे भी होता है कि टीचर्स ये नहीं करवाते, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स ऐसे हैं जो चैप्टर में नहीं है, यानी ना ही 7.1 में है, ना ही 2 में, ना ही 3 में है, लेकिन ये रिव्यू एक्सरसाइज में है क्योंकि ये बुक के अंदर है, सिलेबस का एक हिस्सा ही है, तो हम इसको यहाँ पे लाजमी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, ये 4 पार्ट मैंने पहले मेंशन किया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको सबसे पहले थर्ड पार्ट देख लेते हैं। The formula relating degrees Fahrenheit to degrees Celsius is F is equal to, मैं आपको ये समझा देता हूँ लिखने के बाद, F is equal to 9/5 C plus 32 अगर हो ये कंडीशन, for what value of C if F less than C, हमें F less than 0, हमें C का आंसर चाहिए, और उसने कहा अगर F less than 0 हो तो हमें C का आंसर चाहिए। F is Fahrenheit and C is Celsius। मैं दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। The formula relating degrees Fahrenheit to degrees Celsius is F is equal to 9/5 C plus 32, then for what value of C if F less than 0। सिंपल, ये देखिए, ये मेरे पास कंडीशन है, यहाँ से चले मैंने इसको 100 लिखा, ये गिवन डाटा है, हमें C का आंसर चाहिए और F अगर लेस देन 0 हो। अब हम क्या कर रहे हैं, चुप करके ये जो F लेस देन 0 इसी को हमने सॉल्व करना है। अब F किसकी इक्वल है स्टूडेंट, 9/5 C plus 32, ऐसे है ना, इसी की इक्वल है। F की जगह पे हम पुट कर लेंगे 9/5 C plus 32 लेस देन 0। क्यों हमने ऐसे किया, हमें आंसर किसका चाहिए, C का। अगर हमें आंसर C का चाहिए तो किसको खत्म होने हैं, F को खत्म होना होगा, जाहिर बात आंसर पे तो F ही हो ही ना, C होना चाहिए। उसने खुद कहा कि C हमने फाइंड करना, तो F को खत्म करना होगा। F को खत्म करने के लिए उसने कंडीशन दी है ये वाली, तो हम F के अंदर इस कंडीशन को पुट करके उसको सोल्व कर लेंगे। सो सिंपल। अब देखिए क्या बन चुकी है, इनइक्वालिटीज है, तो इसका मतलब ये कहाँ से दिया हुआ है, 7.3 में से क्वेश्चन दिया हुआ जो वहां पे ये नहीं था। ठीक है, अब हम C का जब आंसर ला रहे हैं तो अगर ये सोचे कि यहाँ पे X है, तो अगर X होगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 9/5 C प्लस लेस देन, अब 32 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 32 वैसे ही सोल्व होगा जैसे हमने 7.3 को सोल्व किया था। 9/5 C लेस देन 0 माइनस 32 क्या आंसर देगा, माइनस का 32। अब C के साथ 9/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको उधर जाके हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि 9C वैसे का वैसे लेस देन माइनस 32, क्योंकि 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे जाके वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9C लेस देन, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 5 30 15 160, तो 160 इसका आंसर आ जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 5। अब C के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए हम इधर भी 9 पर डिवाइड कर लेंगे, इधर भी 9 पर डिवाइड कर लेंगे। नाउ C लेस देन माइनस 160/9, ये देखें जी, बिल्कुल इजी कंडीशन जो मेरे पास सोल्व हो चुकी है, यानी C लेस देन माइनस 160/9। तो ये देखें C का आंसर जो हमने इजीली इसको प्रूव कर लिए हैं। ठीक है, अब 4 पार्ट जरा गौर से समझिए, मैंने मेंशन किया हुआ है, सारी थ्योरी है, कोई कंडीशन नहीं दी हुई, इसी थ्योरी को हमने एक कंडीशन बना के सोल्व करना है। कंडीशन हमें क्या कहते हैं, गौर से समझिएगा। 7 times the sum of an integer and 12 is at least 50 and at most 60। राइट, कंडीशन बनाइए, लिखिए एंड उसको सोल्व कीजिए। यहां से हमें अंदाजा होगा कि ये जो क्वेश्चन है कहां से दिया हुआ है, 7.3 में से दिया हुआ, क्योंकि 7.3 में मेरे पास इनइक्वालिटीज ही हैं। नाउ समझिएगा गौर से, अब उसने कहा 7 टाइम्स
एक नंबर है वो 7 टाइम्स है, जब भी 7 टाइम्स की बात कर रहा होगा, 7 टाइम्स की बात कर रहा होगा, 8 टाइम्स की बात कर रहा होगा, तो जो नंबर होगा उसको हमें उससे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये याद रख लीजिए। हम सबसे पहले इसको नहीं लेते। उसने कहा द सम ऑफ एन इंटीजर, उसने कहा एक इंटीजर लीजिए, तो मैं क्या करूं, लेट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। मैंने एक्स ले लिया, सी ले ले, एफ ले ले, वो आपकी मर्जी है, वाई ले ले, मैंने एक इंटीजर ले लिया। उसने क्या कहा, ये मैंने कहा कि इसको छोड़ दीजिए, द सम ऑफ एन इंटीजर, आप इंटीजर को सम कीजिए एंड 12 और 12 को, यानी गिवन टू द कंडीशन कि आप इंटीजर और 12 को क्या कीजिए, सम कीजिए। समझ आ रही होगी आपको। उसने खुद कहा द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12, तो मैंने क्या किया, इंटीजर और 12 को आपस में सम कर लिया। अब उसने कहा कि ये 7 टाइम है, यानी 7 टाइम द सम ऑफ एन इंटीजर, तो ये देखिए मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करने के अंदर 2 नंबर्स हैं, तो मैंने ब्रैकेट लगा के ये 7 लगा दिया। कोई प्रॉब्लम? नो, आई थिंक इनइक्वालिटी है। अब यहाँ तो यहाँ पे लेस देन आएगा या यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, वो भी समझ लीजिए। अब उसने कहा एंड 12 इज एट लीस्ट 50, जब अब उसने कहा 50 लीस्ट है, यानी 50 कम है, यानी ये देखिए 50 इसका मतलब वो कहता है कम है, तो इसका मतलब ये लेस होगा। 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12 इज एट लीस्ट 50। अगर जहां पे एट लीस्ट की बात कर रहा होगा तो उसके जो बाद में नंबर है वो स्टूडेंट क्या होगा, लेस होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, या आप ये रट्टा लगा रहे, रट्टा तो ये प्रॉब्लम होगा आपके लिए कि एट लीस्ट होगा तो पहले नंबर ग्रेटर होगा, दूसरा लेस होगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा हमें। तो हम जब भी देखिए 50 लीस्ट कह रहे हैं, तो लीस्ट का मतलब क्या है, कम है, तो मैंने देखिए 50 को कम ही किया होगा। एक कंडीशन मेरे पास ये बन गई है। ठीक है, अब उसने यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन भी लिखा हुआ है और लेस देन भी लिखा हुआ है, सॉरी इज इक्वल टू भी लिखा हुआ है। इज इक्वल टू एट लीस्ट कम से कम, यानी हो भी सकता है ग्रेटर भी, लेस 50 हो भी सकता है और 50 भी हो सकता है। तो हम ये कंडीशन एक बना चुके हैं। अब सेकंड कंडीशन हम क्या बनाएंगे, कोमा एंड एट मोस्ट 60। क्या एट मोस्ट, सेम ऊपर वाली कंडीशन के 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12 एट मोस्ट 60, यही कंडीशन दोबारा रिपीट हो रही है कि सम ऑफ एन इंटीजर क्या हम कर रहे हैं, 12 7 टाइम है, और एट मोस्ट, यानी मोस्ट किसी हम कहते हैं, ग्रेटर को कहते हैं, ज्यादा को कहते हैं। इसका मतलब किससे ज्यादा है, कौन ज्यादा है, 60 ज्यादा है, तो ये देखें ग्रेटर मैंने कर लिया 60 को, ये इज इक्वल टू, यानी एट मोस्ट वो 60 भी हो सकते हैं, 60 से वो नंबर्स, यानी 60 से वो लेस भी हो सकते हैं। यानी हमें इसको याद रखना है कि एट मोस्ट की बात कर रहे हैं तो हमारी 60 आपके पास ग्रेटर होना चाहिए। तो ये देखें दोनों कंडीशंस बन चुकी हैं। अब आप इसको इजीली सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब आगे हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आप इसमें प्रॉब्लम समझते हो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7x प्लस 7 12 84 हो जाएगा। अब ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 50 है, अब हमें x का आंसर चाहिए, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 और 84 वहां पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 84 हो जाएगा। तो 7x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 34 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर 84 है जी, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड आप डिवाइड कर लेंगे, इससे कट, तो x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू माइनस 34 ओवर 7। ये कंडीशन सॉल्व हो चुकी है। अब इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर लें, और तो 12 7 हो जाएगा 84 लेस देन एंड इज इक्वल टू 60। अब 7x लेस देन एंड इज इक्वल टू 60, 7x उधर जाके, सॉरी 84 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 84 कोमा लगा लें या लाइन लगा लें, वो आपकी मर्जी। अब आप इसको कर लेंगे माइनस लेस देन एंड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 84 है, 84 में से 60 करेंगे माइनस, तो ये 24 आंसर देगा। अब 7 पे इधर भी डिवाइड कर ले, 7 पे इधर भी डिवाइड कर लेंगे, इससे कट हो जाएगा, तो x लेस देन एंड इज इक्वल टू 24/7। तो ये देखें x दोनों आंसर मेरे आ चुके हैं। तो इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जो मेरे पास कंडीशन बिल्कुल इजी थी, तो 84 यहाँ पे जैसे ग्रेटर था, हमने माइनस लगाया, तो यहाँ पे भी 84 ग्रेटर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो 84 में से 60 करेंगे माइनस, तो माइनस को 24/7 और माइनस का 34/7। तो ये बिल्कुल इजी पार्ट था, हमने इसको सोल्व कर लिया। अब इसको मैं दोबारा भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा एक इंटीजर ले लिया, हमने ले लिया, सम करना है उस इंटीजर को, ये सम कर लिया, किसमें सम करना है 12 से, और ये 7 टाइम है, ये देखिए 7 टाइम जब भी बात करेगा उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने हैं। और अगर लीस्ट की बात करेगा तो वो 50 लीस्ट यानी कम है, तो ये देखिए 50 कम ही है। मोस्ट की बात करें तो मोस्ट ज्यादा होता है, कौन ज्यादा है 60 यानी 60 ज्यादा, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन ही है। तो ये कंडीशन मेरे पास इजीली जो सॉल्व हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 का।
4 का फर्स्ट पार्ट हम ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल इजी है, हम इसको पहले कर चुके हैं 7.1 में, 2 में, 3 में जो है वही पार्ट्स यहाँ पे गिवन है। 2t प्लस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू t-1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल इजी कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन है। हमने क्या करना होगा, हमें भी पता है अगर किसी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो हम उसका क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं उसको खत्म करने के लिए। क्योंकि मुझे आंसर चाहिए t का, तो t के ऊपर सबसे पहले ये देखिए 2t प्लस 4 के ऊपर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये मेंशन कर दीजिएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। ये देखिए ये भी मैंने स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू t-1 का स्क्वायर रूट, और इसका भी मैंने स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया। नाउ 2t प्लस 4 इज इक्वल टू t-1। सो सिंपल। अब t को एक साइड पे रख लीजिए, प्लस का t इधर आके माइनस का t हो जाएगा, -1 सेम, प्लस 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। सॉरी 2t माइनस t, तो 2t माइनस t इज इक्वल टू t हो जाएगा -1 और माइनस का 4 माइनस का 5। तो ये देखिए मेरे पास बिल्कुल इजी पार्ट था जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं टी का आंसर लाने के लिए, यानी चेक आप कर सकते हैं। इसको चेक कैसे करेंगे, टी को इज इक्वल टू माइनस टी यहाँ पे पुट करेंगे, यानी टी का आंसर जो -5 है यहाँ पे भी पुट कर लेंगे, यहाँ पे भी पुट कर लेंगे। जब आप सेकंड पार्ट इसका करेंगे, चेक लास्ट में करना है क्योंकि सोल्यूशन सेट के लिए जरूरी होगा। तो अगर दोनों साइड पे आंसर इक्वल आता है तो वो ही यही सोल्यूशन सेट होगा। अगर दोनों साइड पे इक्वल नहीं आता तो ये सोल्यूशन सेट में नहीं जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी दोनों साइड पे अगर इक्वल नहीं है तो वो नल सेट होगा। तो गालबन ये दोनों साइड पे इक्वल नहीं है क्योंकि -5 जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, -5 और -1 -6 होता है। जब मैं -5 यहाँ पे पुट करूंगा तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। यानी अगर चेक करने से दोनों साइड पे आंसर इक्वल आता है तो ये इसका सोल्यूशन सेट है, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल सी बात थी ये। पार्ट सेकंड हम कर रहे हैं 3x - 1 का स्क्वायर रूट माइनस का 2 और 8 - 2x का स्क्वायर रूट एंड इज इक्वल टू 0। अब अगर आपके माइंड में ये है कि सर यहाँ पे स्क्वायर रूट है, मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। अगर आप स्क्वायर लेंगे तो बोथ साइड लेंगे, तो इसका भी स्क्वायर लेंगे और इसका भी स्क्वायर लेंगे, दोनों के इकट्ठे जब स्क्वायर लेंगे तो ये a - b होल का स्क्वायर बन जाएगा, तो आगे से सोल्व भी नहीं होगा। तो बेस्ट वे ये है कि एक स्क्वायर रूट को एक साइड पे रख लें और सेकंड स्क्वायर रूट को दूसरी साइड पे लेके जाए, जैसे ये कंडीशन गिवन थी। तो -2 एंड 8 - 2x का स्क्वायर रूट वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब मैं स्क्वायर इसका लूंगा, यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, 8 - 2x का स्क्वायर रूट और इसका सॉरी होल का हमने स्क्वायर लेना क्योंकि इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये याद रखिएगा। इससे तो ये कट हुआ 3x - 1, अब 2 का भी स्क्वायर है 4, लेकिन इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट हुआ और अंदर लगेगी ब्रैकेट क्योंकि 4 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और 4 कैसे आया, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा। नाउ नेक्स्ट 3x - 1 इज इक्वल टू 4 × 32 - 4 × 2 8x। अब वेरिएबल को एक साइड पे रख लें और कांस्टेंट को एक साइड पे। नाउ 3x माइनस के 8x इधर आके प्लस के 8x हो जाएगा। 32 सेम एज इट इज और -1 वहां पे जाके स्टूडेंट्स +1 हो जाना है। तो इजी 8 + 3 11x इज इक्वल टू 32 + 1 33। अब हमें भी पता है कि x के साथ जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इधर भी डिवाइड कर लीजिए और इधर भी डिवाइड कर लीजिए 11 को, तो इससे कट हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 3, तो ये x का आंसर है। सोल्यूशन सेट इसका लिख लीजिएगा। जब x इज इक्वल टू 3 को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर अगर बोथ साइड पे आंसर इक्वल आता है तो वही उसका सोल्यूशन सेट होगा, वरना वो क्या देगा, नल सेट देगा। तो इसको चेक लाजमी कर लीजिएगा जी। 4 कंप्लीट हो चुके हैं मेरे पास। अब 5 का पार्ट है। फर्स्ट 3x + 14 mod -2 एंड इज इक्वल टू 5x। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मॉड वाली वैल्यूज आ गई है। 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, मॉड के साथ अगर कोई वैल्यू होगी तो हमने क्या सीखा हुआ है स्टूडेंट, सबसे पहले आप उसको इक्वेशन के
उसी साइड पे लेके जाना है। तो ये आप मैं मजाक नहीं बता रहा, क्योंकि 7.2 में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने मॉड को अकेला कर रखना है यहाँ पर, जिसके साथ जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो माइनस में है, प्लस में है, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, उसको सबसे पहले वहां पे लेके जाएंगे, उसको बिल्कुल सेपरेट करना है। जैसे ही ये अकेला हुआ, आप देखिए बिल्कुल अकेला है, तो हमने मॉड ओपन करना है। तो मॉड ओपन करने का मैंने क्या बताया था कि मॉड ओपन करने के लिए हम यहाँ पे एक दफा प्लस कर लेंगे और एक दफा माइनस कर लेंगे। अब एक दफा ये प्लस के साथ हो जाएगा इज इक्वल टू 5x प्लस का 2, लाइन लगा लें या कोमा लगा लें, और एक दफा ये माइनस के साथ हम इसको लिख लेंगे। तो ये गालिबन आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने क्या किया। यहाँ पे चलिए प्लस लगा लीजिए। अब x वाला एक साइड पे कर लें आप 3x, जब चले पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। अब 3x प्लस का 5x इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, 2 सेम एज इज, प्लस का 14 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। नाउ 3x माइनस का 5x माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 12। अब इधर भी -2 पर डिवाइड कर ले, इधर भी -2 पर डिवाइड कर ले, इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट, तो 2 6 12, तो x इज इक्वल टू 6। ये एक x का आंसर आ चुका है। जब अंदर माइनस को अप्लाई करोगे तो माइनस का 3x माइनस का 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। अब x को एक साइड पे रख लिया आप, ये इधर आके प्लस का 5x माइनस का 5x हो जाएगा, 2 सेम एज इट इज, और माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14 हो जाएगा। तो माइनस का 3x और माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस का 8x और 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16। अब x के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इधर भी डिवाइड हो जाएगा और इधर भी डिवाइड हो जाता है, ये इससे कट, ये इससे कट, 8 से ये 16 कट, तो x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हमने x के दोनों आंसर ले आए हैं हम। अब आप इसको चेक खुद करेंगे 1 बाय 1। जब इसको 6 में पुट कर लेंगे, इसको भी 2 में 2 को इसमें भी पुट कर लेंगे, तो देखेंगे आप अगर लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आते हैं तो उसका सॉल्यूशन सेट होगा। इसको चेक लाजमी कर लीजिएगा, इसका जो सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि मैंने बोला था आपको उसका नंबर दिए जाते हैं, तो 1 बाय 1 इसको पुट लाजमी कर लीजिएगा, चेक आपने खुद करने हैं। और लास्ट में सॉल्यूशन सेट आप लिख लीजिएगा जैसे हमने 7.1 में किया था, 2 में और 3 में। नाउ सेकंड पार्ट इजी है, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको 1/3, क्योंकि कुछ खुद भी ट्राई कीजिए। मैंने आपको सारे पार्ट्स तो समझाए हैं चैप्टर के, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिपीट हो रहे हैं पार्ट्स, तो इसलिए आप इसको खुद करेंगे। x प्लस 2, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला हुआ था कि अगर दोनों साइड्स पे डिटर्मिनेंट या यहाँ पे हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट है, मॉड है, अगर दोनों साइड पे मॉड आ जाते हैं तो जो राइट साइड पे नंबर होता है उसी को ओपन करके हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्लस माइनस करते हैं। अगर आपने ये करना है तो तब भी ठीक है। या 1/3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 1 3/2 हो जाएगा, तब ये अकेला हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि x - 3 का मॉड इज इक्वल टू 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और वो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 एंड x प्लस 2। अब आप यहाँ पे इसको ओपन कर लें, यानी राइट साइड को x - 3 का ये ओपन हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस -3/2 एंड ये भी ओपन हो जाएगा x प्लस 2। एक तो ये मेथड है जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1/3 मॉड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो है प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 और x प्लस 2 दोनों सेम आंसर देंगे, क्योंकि अभी तो हमने 3 को उधर ही मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट ओपन कर लें या पहले स्टेप्स कर लें ये दो, देन आपकी मर्जी, आप इसको जैसे करना चाहते हैं। तो 2 पार्ट आप इसको खुद कीजिएगा, बिल्कुल इजी है। मैं आपको 6 क्वेश्चन करवा देता हूँ। लास्ट बिल्कुल सिंपल पार्ट्स हैं 2, इसके बाद हमारा चैप्टर ये एंड हो जाना है। नाउ 6 का फर्स्ट पार्ट हम ट्राई करते हैं जी, सोल्व द इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज क्या हैं जी, 6 पार्ट जी। सोल्व द इनइक्वालिटीज -1/3 -1/3x प्लस 5 एंड लेस देन एंड इज इक्वल टू 1 जी। अब देखिए इनइक्वालिटीज आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे लेस देन एंड इज इक्वल टू है। तो हमने क्या सीखा हुआ था, इसको 7.1 में से ये पार्ट है, लेकिन असल में ये 7.1 है, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का यहाँ पे होता था, लेकिन अगर यहाँ पे लेस देन आ जाए तो वो 7.3 बन जाती है। लेकिन दोनों का मेथड सोल्व करने का एक ही था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -5 उधर चला जाएगा, सॉरी +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। मैं ये प्रोसेस किया था
अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तब भी ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई 1, एक्स हो जाएगा ओवर 3 लेस देन एंड इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 4। अब देखिए 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे इसके साथ माइनस भी है, ये याद रखिएगा जब भी यहाँ पे एक्स के साथ माइनस होगा इनइक्वालिटीज में, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, अगर लेस देन है तो ये ग्रेटर देन में चली जाएगी। अब हमने क्या करना है, माइनस, चलिए अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, पहले सबसे पहले 3 को उधर ले जाए, माइनस को ना ले जाए, अगर आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो लेस देन एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12, क्या ये माइनस से माइनस कट हो सकता था अगर यहाँ पे इज इक्वल टू होता सिर्फ, लेकिन यहाँ पे लेस देन है, अब माइनस यहाँ पे x है, अब माइनस को या तो डायरेक्ट आप उधर लेके चले जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लेस देन ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो x के साथ अगर कुछ नहीं है तो वहां पे क्या होगा, जाहिर बात है 1 होगा, तो यहाँ पे यानी -1 है, इधर भी -1 पर डिवाइड कर लिया तो ये लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे भी -1 पर आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आपस में कट हो जाएंगे, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 12। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है जी, x सच दैट x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 12। तो ये देखिए पार्ट नंबर 1 बिल्कुल इजी था जो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 2 भी सेम एज इट इज ऐसे ही है, उसमें इनइक्वालिटीज हैं, लेकिन 2 इनइक्वालिटीज हैं, तो ये आपको मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताए हुए, आप वहां पे चेक कर सकते हैं, तो इसको आपने सेकंड पार्ट को भी खुद करने हैं, तो मैं समझ, तो अब 7 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ चुका होगा विद रिव्यू एक्सरसाइज भी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर लाजमी दूंगा।